पता नहीं अब मेरा सामना कैसे अजीब से बीस्ट से होने वाला। जहाँ तक है व्हील फॉरेस्ट का जो बॉस है वो बायोमिक लेवल 9 का तो है, मैं बायोमिक लेवल 8 का हूँ, लेकिन मेरे स्ट्रक्टिंग पावर ज़्यादा है इसलिए मैं उसके टक्कर का हूँ। हम दोनों में से कोई भी जीत या हार सकता। लेकिन जहाँ तक है उसके हील स्टोन को जिसने छीना है वो उसका जितना ताकतवर होगा ही होगा। श्योर है, मन मन सोचता और उस पहाड़ की तरफ उड़ के जाने लगता। वो उस पहाड़ की तरफ उड़ते हुए तेजी से जा रहा था। अगर श्योर को चल के उस पहाड़ को चढ़ना पड़ता तो पक्का उसे काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता, करीब 3 या 4 दिन। लेकिन अभी श्योर जिस स्पीड के साथ उस पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था, श्योर को सिर्फ आधा दिन लगने वाला था उस पहाड़ पर पहुंचने के लिए। उस पहाड़ का टॉप वो पूरी तरीके से काला दिख रहा था दूर से, लेकिन वो काला क्यों है श्योर उसके पास पहुंचते पहुंचते समझ गया था। उस पहाड़ के पूरे टॉप पे एक काले रंग का पेड़ उगा हुआ था और वहाँ की पूरी ज़मीन भी काली थी। लेकिन उन काले पेड़ों के ऊपर उन काले पेड़ों के ऊपर कुछ अजीब सी हरे रंग की चीज़ उग रही थी। ये तो तरबूज है। श्योर हैरानी से कहता, कि तरबूज ऐसे पेड़ों पर थोड़ी उगते हैं। श्योर उन बड़े से पेड़ों के बीच से उड़ के जाते हुए देखते रहे और उन्हें चेक करते हुए कहता। श्योर अपने गोश्त कटाना को निकालता और उनमें से एक तरबूज को बीच से काट देता और उस तरबूज को हाथ में लेने के बाद वो उसे सूंघता। इसे सूंघ के तो पक्का लग रहा है कि ये तरबूज ही है, लेकिन अब इसे मैं खा के चेक तो नहीं कर सकता हूँ ना। हाँ, ये थोड़ा अजीब तो है। श्योर इतना कहते हुए उस जंगल की और भी ज़्यादा गहराइयों में जाने लगता। श्योर नीचे देख रहा था, नीचे की मिट्टी पूरी काली थी और सख्त थी किसी पत्थर की तरह। यहाँ की मिट्टी मिट्टी नहीं पत्थर है ये इतना। श्योर इतना कहते हुए आगे बढ़ रहा था, इतने में ही श्योर को नीचे ज़मीन पे बहुत सारे तरबूज बिखरे हुए दिखते हैं जो कि टूट फूट के इधर उधर गिरे हुए थे। श्योर वो उन तरबूजों के पास हल्का सा नीचे उड़ते हुए जाता और उन तरबूजों को चेक करने लगता। जहाँ तक लग रहा है इन तरबूजों को शायद किसी ने कुचला है, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है। श्योर मन मन सोचता और आगे बढ़ते रहता। वो उन बड़े बड़े पाँव के निशानों का पीछा कर रहा था जो कि इन तरबूजों के ऊपर चल के गया था। देख ले पल श्योर आगे चल के जा रहा था, इतने में वो फुटप्रिंट वो पाँव के निशान जहाँ खत्म हो रहे थे वहाँ से एक छोटा सा तरबूज वो कूद कूद कर आगे आ रहा था। ये खुद ब खुद कैसे कूद रहा है। श्योर हैरानी से कहता और उस तरबूज के पीछे पीछे जाने लगता। ये आखिर है क्या, ये तरबूज और काले पेड़, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा। श्योर इतना कहते हुए उड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, इतने में ही वो छोटा सा तरबूज वो पीछे मुड़ता है और श्योर को देखने लगता। श्योर को दिख रहा था उस तरबूज के ऊपरी हिस्से को काटा गया था जहाँ पर उसका चेहरा और मुंह था और आंखें भी। ये क्या ऐसा अजीब सा। श्योर वो मन में सोचता। वो छोटा तरबूज वो अपने दोनों हाथों को फैलाता क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे और वो श्योर को देखने लगता और या की आवाज़ निकालता, लेकिन देखने में डरावना या फिर खतरनाक नहीं लग रहा। श्योर इतना कहते हुए उस तरबूज के पास जाता और उसे अपनी गोद में उठाकर उसके सर को फैलाता, जिसके बाद वो छोटा तरबूज वो खुद देखने लगता। ये तरबूज जिंदा है, पता नहीं ये। श्योर इतना कह रहा था इतने में ही श्योर को अपने हाथों में कुछ गरम गरम सा महसूस होता जो कि अजीब था। श्योर तुरंत ही उस तरबूज को तुरंत ही पीछे फेंक देता और श्योर अपने हाथों को चेक करने लगता। जाके श्योर के हाथ वो थोड़े फूलने शुरू हो गए थे, लेकिन अच्छा हुआ कि श्योर ने उस तरबूज को समय पर रहते फेंक दिया था। श्योर गुस्से से उस तरबूज को देखता और अपने गोश्त कटाना को निकाल लेता और तेजी से उस छोटे तरबूज के पास जाने लगता। वो छोटा तरबूज जैसे ही श्योर को खुद पर हमला करते हुए देखता वो एक लंबी छलांग लगाता और श्योर से भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर चला जाता। श्योर वो स्माइल के साथ ऊपर उड़ना शुरू कर देता। तुम आसमान में अपने डायरेक्शन को नहीं बदल पाओगे बेवकूफ़, श्योर स्माइल के साथ उस तरबूज से कहता और वो जैसे ही अपने गोश्त कटाना को उस तरबूज की तरफ घुमाता ताकि वो उसे बीच हवा में ही काट कर रख सके। अगले पर एक और सी एक बॉल जैसी चीज सीधे श्योर से आकर टकराती है और श्योर उसका डायरेक्शन वो बदल जाता, वो सीधे जाकर एक बड़े से पेड़ से टकराता। श्योर जब उस टकराने वाली चीज़ को देखता तो वो एक तरबूज थी और उसकी भी आंखें थी जो कि गुस्से से श्योर को देख रहा था। अगले पल वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता। श्योर उसने समय रहते उस तरबूज को नीचे फेंक दिया था। ये तरबूज तो फट रहे हैं, लेकिन वो तरबूज वो अलग है। श्योर ऊपर आसमान से गिरते हुए तरबूज को देखते रहता। श्योर जैसे उस तरबूज पर दोबारा जाता, श्योर वो तुरंत अपने सर को लेफ्ट में मोड़ता। ऑफकोर्स एक अजीब सा तरबूज वो श्योर के सर को फोड़ने के लिए तैयार था और श्योर के दौड़ करने की वजह से वो तरबूज वो श्योर के सर के बगल से निकला था और श्योर उससे बच गया था। इन सारे तरबूजों के अंदर जान है, लेकिन नहीं, जो तरबूज पेड़ के ऊपर है वो उनके अंदर जान नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या फल और फ्रूट भी म्यूटेट होने लगे हैं। श्योर मन मन सोचता, नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर कुछ तो अजीब, ये पेड़ ही अजीब। श्योर मन मन सोचता। अगले पल श्योर कुछ नोटिस करता। उसने जिन तरबूजों को बीच से काट के रख दिया था वो वापस जुड़ रहे थे। उनके बॉडी से थोड़ी सी हरी रंग की रोशनी निकल रही थी, मतलब वो जुड़ के ठीक हो रहा है। हीलिंग एलिमेंट। श्योर इतना कहते हुए अपने आसपास देखता
जहाँ पर उसे वही तरबूज जो कि उस समय आसमान में उड़ा था वो नीचे दिख रहा था। वो अपने हाथों को आया करता है और उसके हाथों से हरे रंग की रोशनी निकलती है जो कि सीधे उन सारे तरबूजों को हील कर देती है। ओहो, तो ये बात है, श्योर स्माइल के साथ कहता है और तेजी से उस तरबूज के पास जाने लगता है जो कि शायद उनका लीडर था। लेकिन ये वो बीस्ट कैसे हो सकता है? लेकिन जहाँ तक है हीलिंग एलिमेंट इसी के पास है। तो श्योर इतना कहते हुए तेजी से अपने गोश्त कटाना को उस तरबूज के हाथों की तरफ घुमाता ताकि उसके हाथों को काट सके और उसे लेकर सीधे उस डजल वाले फॉरेस्ट में फेंक सके ताकि श्योर का काम हो जाए। लेकिन जहाँ तक श्योर को पता था, जब उसने उस तरबूज को उठाया था तो उस श्योर के हाथ गर्म होने लगे थे। जहाँ तक है एक इंसान के हाथ पाँव या और उसकी बॉडी एक लिमिट टाइम तक ही बढ़ती है, और अगर उसके हाथ पाँव लिमिट से ज़्यादा हील करे, जैसा कि जब मैंने इस तरबूज को अपने हाथ में लिया तो उसने मेरे हाथों को हील करना शुरू कर दिया था, जबकि मेरे हाथ पहले से पूरी तरीके से ठीक थे। तो हुआ ये कि मेरे हाथ की ग्रोथ वो दोबारा शुरू हो गई थी, जबकि मेरे हाथ की ग्रोथ रुक जानी चाहिए थी। और अगर मैं उसे समय पर दूर नहीं फेंकता तो अब तक मेरा हाथ फूल के फट चुका होता। श्योर मन में सोचता। अगले पल श्योर को अपने चारों तरफ कुछ अजीब सा दिखता। बहुत सारे तरबूज, वो उनकी आंखें थोड़ी लाल थी और वो लोग लगातार चमके जा रहे थे। ये सब एक साथ मुझ पर अटैक करके मुझे फटने वाले हैं, श्योर मन में सोचता। ऑफकोर्स एक उड़ने वाला दुश्मन उन सब के सामने पहली बार आया था। अगर यहाँ कोई चल के आया होता तो पक्का ये तरबूज उसके ऊपर गिर के फट चुके होते बहुत पहले ही। देखते देखते वो बहुत सारे तरबूज वो तेजी से श्योर के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, और वो तरबूज जो कि उनका लीडर लग रहा था वो स्माइल के साथ वो सबको देखते रहता है। और अगले ही पल वहाँ फिर से जोरदार धमाका होता, और वो धमाका ब्रेंट और उस हिल फॉरेस्ट के बॉस तक आई थी, वो भी हल्की हल्की सी। लगता है उसने जंग शुरू कर दी, इतनी जल्दी? वो बीस्ट इतना कहता और स्माइल के साथ उसी पहाड़ को देखने लगता जहाँ से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। वो जो लीडर तरबूज था वो स्माइल के साथ सामने देख रहा था ताकि अब उसे श्योर की बॉडी देखने को मिले, और वो तो ये चाहता था कि श्योर मरा ना हो, वो बस तड़प रहा हो ताकि वो तरबूज उससे और भी ज़्यादा तड़प पाए हील कर करके। एक तरीके से उसका यही हथियार था। वो तरबूज स्माइल के साथ कूदते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता और आसपास के धुएं के हटने का इंतजार करने लगता। लेकिन उस धुएं के हटने से पहले ही अगली बार एक अजीब सी कटाना वो सीधे उस तरबूज के ठीक आगे आके लगती है। अगर वो तरबूज 1 इंच भी पीछे नहीं हुआ होता तो पक्का वो कटाना उस तरबूज के सामने वाले हिस्से को आधा चीर चुकी होती। वो तरबूज तेजी से रोल करते हुए पीछे जाने लगता है, लेकिन अगले पल पीछे से उसके ऊपर कोई पाँव रख देता, जिसके बाद वो तरबूज जैसे ही सामने देखता है उसे श्योर दिखता। वो हैरान था कि श्योर ऐसे धमाके को सह कैसे सकता। श्योर के कपड़े फटे हुए थे। वो तो अच्छा था कि श्योर अपने थंडर एलिमेंट से एक अजीब सा फील्ड बनाने में कामयाब हो गया था, जो कि उससे तुरंत बनाना पड़ा था, वरना पक्का कपड़े के साथ साथ उसके पूरे चित्रे चित्रे बदल चुके होते। लेकिन फिर भी उस धमाके का फोर्स ज़्यादा था, जिसके कारण श्योर के पूरे बॉडी पर उसका असर पड़ा था, और वैसे भी वो तरबूज भी कमज़ोर थे। अगर वो एक साथ फटते भी श्योर के ऊपर तो श्योर ज़्यादा से ज़्यादा मरता नहीं, हाँ, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती। तो मिस्टर तरबूज जी, चलिए अब आपको मेरे साथ चलना है। श्योर इतना कहकर उस तरबूज को उठाता और किसी फुटबॉल की तरह हल्का सा उछाल के जोरदार लात मारता, जिसके बदले में वो तरबूज वो तेजी से उड़ते हुए एक पेड़ से जाकर टकराता। श्योर को लगा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अगले ही पल वो तरबूज उस पेड़ से टकराता है और अगले ही पल उस तरबूज के चीथड़े चीथड़े बदल जाते हैं। वो तरबूज टूटी फूटी हालत में चारों तरफ बिखरा हुआ था। ये क्या, ये तो श्योर इतना कहते हुए उस तरबूज के टूटे हुए हिस्सों के पास जाता है। अरे यार, शायद यही दुश्मन था, लेकिन ये इतना कमजोर कैसे? अजीब बात है, लेकिन इसके अंदर ताकत तो थी, बस इसके पास कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जिससे श्योर इतना कह रहा था। इतने में ही श्योर को अपने पीछे से जमीन के हिलने की आवाज़ आती। श्योर तुरंत ही पीछे मुड़ता, जहाँ पर उसे अपने पीछे की जमीन और धीरे धीरे अपने खुद के नीचे की जमीन भी हिलती हुई दिखती है। अब ये क्या नाटक है? श्योर इतने कहते हुए हल्का सोपर उड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उस जमीन के नीचे से कोई अजीब सी ताकत बाहर आ रही थी। ये सब नाटक चल रहा है क्या? श्योर इतना कहता, और अगले ही पल के ठीक सामने वो बड़े बड़े पेड़ वो टूट के नीचे कोलैप्स होकर नीचे गिरने लगते हैं, और वहाँ की जमीन वो तेजी से फटना शुरू हो जाती है। उसके अंदर से एक अजीब सा हाथ बाहर आता है। वो हाथ वो देखने में किसी सफ़ेद रंग के भालू जैसा लग रहा था, लेकिन वो हाथ उसकी पूरी बॉडी जैसे ही पूरी बाहर आती है, वो जो भी बीफ था वो जैसे ही श्योर के पूरा सामने आता, श्योर को उसका पूरा रूप दिखता। उसके दोनों हाथ लंबे लंबे सफ़ेद भालू जैसे थे। उसकी पूरी बॉडी उस पर अजीबोगरीब सफ़ेद रंग के कांटे थे जो कि बाहर निकले हुए थे और हरे रंग से चमक रहे थे। ये क्या है? श्योर हैरानी से कहता, इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बनाए हुए शरीर को खत्म कर दिया। वो बीस्ट वो श्योर पे चिल्लाते हुए कहता, मतलब उस तरबूज जैसे शरीर को तुम काबू कर रहे थे? श्योर उस बीस्ट को देखते हुए कहता। उस बीस्ट का साइज श्योर से थोड़ा ही ज़्यादा था, लेकिन फिर भी उसने इतनी तबाही मचा दी थी बाहर आते आते। ओह नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास हीलिंग पावर्स है तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा? वो बीस्ट इतना कहता और तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देता।
उसकी स्पीड कमाल की थी। श्योर तेजी से आसमान में उड़ना शुरू कर देता। वो बीस्ट इस्माइल के साथ है की आवाज़ निकालता, अगले पल एक लंबी जंप लगाता। श्योर जिस स्पीड से ऊपर जा रहा था वो उससे दुगनी तिगुनी और 10 गुनी स्पीड के साथ तेजी से ऊपर जाने लगता और वो एक छलांग में श्योर के टांगों को पकड़ के उसे नीचे घुमा के नीचे फेंक देता। श्योर तेजी से नीचे के जमीन से जाकर टकराता और वहाँ एक फिर से धमाका गूंजता। श्योर वो तो 29 गड्ढे से बाहर निकलता है क्योंकि उसने अपने डार्क आर्मर को पहन लिया था, जिसके कारण उसके बॉडी पे लगने वाला फोर्स वो काफ़ी कम हो गया था। अरे यार, मेरी सारी बीस्ट अभी तक ताकतवर नहीं है जिसे मैं बुला के अपनी मदद ले पाऊँ, श्योर एक मन ही मन कहता। ऑफकोर्स श्योर अभी के लिए अकेला पड़ा हुआ था। श्योर तेजी से आगे बढ़ना शुरू करता। वो बीस्ट भी तेजी से आगे बढ़ता। उस बीस्ट के बॉडी से अचानक से ही एक अजीब सा कांटा बाहर निकलता जो कि उसके पेट पे लगा हुआ था। वो कांटे तो वैसे तो उसके पूरी बॉडी पे है, लेकिन उनमें से एक अजीब सा सफ़ेद रंग का कांटा वो बाहर निकलता और श्योर की तरफ फायर हो जाता। श्योर काफ़ी ज़्यादा तेज स्पीड के साथ उस अटैक को डॉज कर देता। डॉज कर दिया कैसे? वो बीस्ट हैरानी से कहता। वो कांटे वाला बेयर वो श्योर को हैरानी से देखते हुए कहता, इस लड़के का लेवल मुझसे कम है लेकिन इसकी ताकत वो मेरे बराबर नहीं, ये अब भी मुझसे थोड़ा कमज़ोर तो है। वो बीस्ट मन मन सोचता और एक लंबी छलांग लगाता और ऊपर के पेड़ पत्तियों के बीच में कहीं गायब हो जाता। श्योर को भी नहीं पता था कि वो कहाँ से आने वाला, इसलिए वो भी पूरी तरीके से तैयार हो जाता उस बीस्ट से लड़ने के लिए। अगले पल श्योर को बीच पत्तियों में एक अजीब सी हलचल दिखती है, लेकिन श्योर जैसे ही उस तरफ अपने जड़ों को घुमाता है, श्योर के दूसरी तरफ से वही बीस्ट हमला कर देता। श्योर को भी पता था कि वो बीस्ट कुछ ऐसे ही चाल चलेगा। उसके बॉडी से अजीबोगरीब कांटे निकल के इधर फायर होते थे, इसका मतलब ये था कि वो उसके बॉडी से जो कांटे निकल के फायर होंगे वो श्योर का ध्यान भटका सकते थे। और लेकिन श्योर उसके इस चाल में फंसा नहीं था। वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ श्योर के चेहरे तक पहुंच गया था। इससे श्योर तुरंत ही अपने गोश्त कटाना को घुमा कर सीधे उस बीस्ट की तरफ फेंक देता और दूसरी तरफ कूद जाता। वो गोश्त कटाना तेजी से जाकर उस बीस्ट के हाथों के आर पार निकल जाती है और श्योर वो अलग गिर जाता। दूसरी तरफ उस बीस्ट को बहुत ज़्यादा धो रहा था। श्योर एक चीज़ नोटिस करता, उस बीस्ट के बॉडी से अभी अभी एक अजीब सा सफ़ेद रंग का कांटा निकला था जो कि तेज़ी से वहीं ज़मीन पे गिर जाता है और वहाँ से एक पेड़ निकलना शुरू हो जाता है जो कि काले रंग का था। ये वही पेड़ है जो कि इससे बने हैं। हे भगवान, इसके बॉडी के ऊपर जो ये अजीबोगरीब कांटे हैं सफ़ेद रंग के, वो एक तरीके से बीज है, लेकिन उस बीजों से ये तरबूज उगाना, ये क्या? श्योर मन मन सोचता। दूसरी तरफ वो भी इस्माइल के साथ श्योर को देख रहा था और वो श्योर के गोश्त कटाना को उसके हाथ से निकालता और उसे दूर फेंक देता। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे घायल कर सकते हो? वो बीस्ट इस्माइल के साथ और घमंड के साथ श्योर से कहता, अपने हाथों को आया करता, जहाँ पर देखते देखते उसके घाव भरने लगते हैं। लेकिन श्योर ने एक चीज़ नोटिस की थी। ऑफकोर्स उस बीस्ट के हाथों में सिर्फ घाव नहीं था, उस घाव के अंदर से एक सफ़ेद रंग का धुआं भी निकल रहा था। मैंने इसके आत्मा पे हमला किया है तो फिर, श्योर मन मन सोचता। लेकिन दूसरी तरफ वो बीस्ट अपने आप को जैसे ही हील कर लेता है वो कुछ नोटिस करता। जी क्या मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ? वो बीस्ट मन मन टेंशन लेते हुए कहता, ये क्या है? मैं मेरा घाव ठीक हो चुका लेकिन मेरे दर्द। वो बीस्ट मन मन सोचता और तेजी से श्योर की तरफ तुरंत ही बढ़ने लगता। श्योर तुरंत ही दोबारा से घूमकर अपने गोश्त कटानों को उस बीस्ट की तरफ फेंक देता। वो कांटे वाला बियर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। ऑफकोर्स उसे यही लगा था कि श्योर का कटाना वो उसे दूर फेंक दिया गया, लेकिन वो अगले ही बार उसके हाथों में कैसे आया वो बेयर इसके बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। वो बेयर साइज में श्योर से ज़्यादा बड़ा था और श्योर के बहुत ज़्यादा करीब था, इसलिए वो उस अटैक को डॉच नहीं कर सकता था। अगले ही पल वो तलवार उस बीस्ट के सीने के आर निकल जाती है और वो बीस्ट तुरंत ही अपने आप को हील करना शुरू कर देता। आपको उसे थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना था, लेकिन अब भी उसके बॉडी से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था और उसका दर्द वो ठीक ही नहीं हो रहा था। क्या कर रहे हो तुम? मुझे ठीक करो मुझे। वो बीस्ट श्योर से कहता, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें पहले मेरे साथ चलना होगा। श्योर इस्माइल के साथ कहता, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, मुझे इस दर्द से छुटकारा चाहिए। वो बीस्ट अपने सीने पे हाथ रखते हुए कहता, उसका घाव वो पूरी तरीके से भर चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों वो अजीब बात, वो दर्द वो ठीक हो ही नहीं रहा था जो कि उस बीस्ट को हो रहा था। श्योर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, मेरे पीछे आओ। श्योर उस बीस्ट से कहता, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं इस दर्द को सह नहीं पाऊंगा। वो बीस्ट गुस्से में श्योर पे घुराते हुए कहता, अभी मुझ पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें इस वक्त वहाँ जाना है। श्योर इतना कहने के बाद एक अजीब सी जगह पॉइंट करता। ऑफकोर्स वो जगह और कुछ नहीं बल्कि दलदली जंगल था। वो बीस्ट जैसे ही ये देखता उसके कदम रुक जाते हैं। तो मुझे मौत के मुंह में ले जा रहे हो है ना? वो बीस्ट गुस्से में श्योर पे चिल्लाते हुए कहता, देखो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, उससे जो चाहिए हमें उसे वो चीज़ दिलानी होगी, क्योंकि मुझे भी खुद से मतलब है, तुमसे नहीं। और तुम्हें अगर अपने इस दर्द को ठीक करना है तो हमारे साथ चलो।
श्योर वो गुस्से में उस काटने वाले बेयर को देखते हुए कहता, वो बेयर, उसे सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो मर जाए, लेकिन मरने से अच्छा यही था कि वो इस दर्द से मुक्ति पा ले, मतलब एक तरीके से छुटकारा पा ले और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जिए। वो वाइट बेयर वो धीरे धीरे श्योर के पीछे पीछे जाते रहता और इवेंचुअली उसे 3 दिन लगते हैं वहाँ पहुँचने में। बीच में वो बेयर बेहोश हो गया था, इसलिए श्योर को उसे घसीट के वहाँ तक ले जाना पड़ा था। कहाँ हो तुम? श्योर चिल्लाते हुए कहता है और देखते देखते श्योर के आसपास की ज़मीन वो दलदली हो जाती है और श्योर को अपने बगल में ब्लेंट दिखता। अरे बाप रे, ये तो साइज से छिपा भी सकता है। आप कहाँ गए थे? श्योर ब्लेंट को देखते हुए कहता, जो कि कीचड़ में लटपट था। उसने मुझे कैद करने के लिए मेरी पूरी बॉडी को दलदल में दबा दिया था, मेरे चेहरे को छोड़कर, ताकि मैं सांस लेता रहा। ब्लेंट श्योर पे चिल्लाते हुए कहता, ऑफकोर्स यहाँ पर श्योर ही उसे छोड़ के गया था और उस बीस्ट को भी ब्लेंट पे भरोसा नहीं था कि वो यहाँ रहेगा या भाग जाएगा, इसलिए उसने भी पूरे सेफ्टी के साथ उसे वहीं कैद कर दिया था। बस जो भी है, हमें जो चाहिए वो मिल गया है। श्योर अपने पीछे उस बीस्ट को दिखाते हुए कहता, जो कि वही वाइट कांटों वाला भालू था। कुछ देर बाद वो बीस्ट उसकी आंखें बाहर आती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सच में तुमने कमाल कर दिया फ्लेयर। वो बीस्ट फ्लेयर से कहता, तो तुम्हें भी अपना वादा याद है ना? वैसे हाँ, एक और चीज़, इससे मारो मत, इससे तुम्हें जो भी चाहिए वो हासिल कर लो। वो फ्लेयर वो उस बीस्ट से कहता, जैसा तुम कहो, मुझे मेरी चीज़ से मतलब है, इससे नहीं। लेकिन अगर इसने मुझे धोखा दिया ही है तो मैं इसे खाना चाहता हूँ। वो बीस्ट वो फ्लेयर से कहता, देखो हमने इसे वादा किया कि तुम इसकी जान नहीं लोगे, इसलिए जो तुमसे लिया उसे वापस ले लो बस। श्योर है उस बीस्ट से कहता, जज्बाती इंसान, किसी भी इंसान के जज्बात उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं बेवकूफ़। मैं चाहूँ तो यहाँ पर आसानी से तुम सभी को मार सकता हूँ। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे डर लग रहा है? वो बीस्ट श्योर पे गुर्राते हुए कहता, तो तुम ही बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है कि मुझे तुमसे डर लग रहा है? अगर मैं ऐसे हरा सकता हूँ जिसने तुम्हें उल्लू बनाकर उस हील स्टोन को हासिल कर लिया, यहाँ तक कि ये तुम्हारे जितना ही शायद ताकतवर है, मैं इसे हरा सकता हूँ, तो तुम्हें क्यों नहीं? श्योर स्माइल के साथ कहता, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे भी हरा सकते हो? वो बीस्ट एक इविल बड़ी स्माइल के साथ वो फ्लेयर को देखते हुए कहता, फ्लेयर स्माइल के साथ उसे देखता। श्योर के स्माइल को देखने के बाद वो बीस्ट एक सेकंड के लिए कुछ सोच में पड़ जाता। ठीक है, मुझे जो चाहिए वो मेरे सामने है, हट जा मेरे सामने से। वो बीस्ट श्योर से कहता। श्योर और ब्लेंड वहाँ से साइड हट जाते हैं। अगर उस बीस्ट को श्योर और ब्लेंड को परेशानी में डालना होता तो ऑफकोर्स उसके नीचे की जमीन गायब हो जाती है, वहाँ दलदल ही आ जाता ताकि श्योर और ब्लेंड वहाँ फंस जाए। लेकिन जहाँ तक है उस बीस्ट को भी ये पता कि श्योर उड़ सकता, तो वो आसानी से उसे और ब्लेंड को बचा सकता। इसलिए वो बीस्ट श्योर की बात तो थोड़ी बहुत शायद मान रहा है, लेकिन श्योर को अभी उस बीस्ट पर भरोसा नहीं था कि उसका मतलब उसके दिमाग के अंदर चल क्या रहा। अगले पल श्योर कुछ नोटिस करता, उस बीस्ट के नीचे की पूरी जमीन वो दलदल की बन जाती और अगले पल वो बीस्ट तेजी से जमीन खींचे जाने लगता। श्योर उड़ते हुए उस बीस्ट को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन अगले पल एक बड़ा सा जबड़ा उस बीस्ट को चारों तरफ से घेरता और उससे तुरंत ही अपने पेट के अंदर डाल लेता, अपने मुंह के अंदर, जिसके बाद वहाँ पर उसे कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। ऑफकोर्स वो बीस्ट उस बीस्ट को चबा के खा रहा था। श्योर वहाँ पे उड़ता रह गया था और श्योर को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। यार ये तो, श्योर गुस्से में कहता, हमें यहाँ से निकलना होगा, जहाँ तक ये हमें धोखा दे रहा है। श्योर वो ब्लेंड से कहता, हाँ, और इसी के साथ उसकी ताकत भी बढ़। वो ब्लेंड इतना कहते कहते पीछे देखता, जहाँ पर एक खतरनाक सा औरा उन सभी की तरफ बढ़ रहा था। वो लेवल अप कर रहा है। श्योर हैरानी से कहता, बायोमिक लेवल को छोड़कर आगे का लेवल? ब्लेंड इतना हकलाते हुए कह रहा था। श्योर तुरंत ही ब्लेंड को पकड़ता और उड़ना शुरू कर देता और तेजी से वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है। और अगले ही पल वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता। ये सच में लेवल अप कर गया, और इसकी ताकत तो। श्योर वो हैरानी से कहता, ऑफकोर्स अब उससे लड़ पाना नामुमकिन था, चांस ही नहीं था कि श्योर उससे लड़ पाएगा। लेकिन अगले पल श्योर को नोटिस करता, बहुत सारे छोटे छोटे कांटे जैसी चीज़ें वो श्योर की तरफ बढ़ रही थी। श्योर तेजी से ब्लेंड को लेकर आसमान में उड़ना शुरू कर देता, लेकिन वो कांटे जैसी चीज़ें पता नहीं क्यों उनके अंदर खुद का दिमाग था शायद, जो कि श्योर का पीछा कर रही थी। वो लोग, ये क्या, ये तुम तरबूज जैसी है? श्योर हैरानी से कहता। श्योर को वैसे इन कांटों का वो मिस्ट्री तो पता नहीं था कि ये कैसे काम करता है, कैसे क्या, लेकिन वहाँ पर वो तरबूज, जहाँ तक है उस तरबूज के पेड़ को उसी वाइट बैड ने उगाया था, जो कि उसके बॉडी के ऊपर कांटे थे, और ये कांटे भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे, लेकिन इस बार ये कांटे काले थे, और इन कांटों के ही अंदर एक तरीके से खुद का दिमाग था, जो कि श्योर का पीछा करते हुए श्योर का पीछा कर रही थी। उस वाइट बैड ने जो अपने बॉडी से कांटों को रिलीज़ किया था, जहाँ तक है
उस सफ़ेद कांटे वाले भालू ने, उसने जो उस कांटे को रिलीज़ किया था तो उससे पेड़ वगैरह उग रहे थे। क्या हमारे अंदर पेड़ उग जाएंगे अगर ये कांटा हमें लगा तो? लेकिन जहाँ तक है वो बीस्ट इतना कहते हुए श्योर अपने डायरेक्शन को तुरंत ही बदलता। हाँ, बचो। श्योर इतना कहते हुए ब्लेंड को तेज़ी से आसमान में फेंक देता ताकि जो भी हमला आ रहा है श्योर उसे अपने आर्मर के ऊपर ले सके। लेकिन श्योर के आर्मर के अंदर एक छोटा सा कटा चला ही जाता जो कि श्योर के बॉडी पे चुभ गया था। अब कैसे बचोगे? वो उस बीस्ट की आवाज़ श्योर के कानों में गूंजने लगती है जबकि वो बीस्ट श्योर से काफ़ी ज़्यादा दूर था। ये क्या? श्योर हैरान इसका था। अभी तो शुरुआत है लड़के, वो बीस्ट स्माइल के साथ हंसते हुए कहता और श्योर के दिमाग के अंदर उसकी आवाज़ गूंजते रहती है।